दोस्तों, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत छोटा है, इसे हम कैसे खूबसूरत बनाएं, बस उसे हम अपने कर्मों से सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि गीता में भी यही कहा है कृष्ण ने कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो आप हमेशा अपने जीवन को अपने कर्मों से खूबसूरत और सुंदर बनाएं और हमेशा खुश रहें। बाकी सब चीज़ें आप निरंतर काम करते रहोगे, अपना कर्म करते रहोगे और बाकी सब चीज़ें आप भगवान पर छोड़ दें। लोग क्या हैं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं अपने जीवन में जो हमें कोई ना कोई काम करने से रोकते हैं, टोकते हैं। कई बार तो ये भी कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो। उस समय हम क्या होते हैं, उस चीज़ को सच मानकर घर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो ये हम जो है हार मानते हैं वो लोगों के कहने से नहीं, बल्कि अपने मन के डर से हम अपने आप को हार मानकर बैठ जाते हैं। एक बार हिरण जो है, आपने देखा होगा कि हिरण की जो रफ्तार है दौड़ की, वो शेर से ज़्यादा है, पर आपने देखा होगा चीता फिर भी उसका शिकार कर लेता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हिरण ने ये मान रखा है कि मेरा शिकार तो चीता करेगा ही, और वो ये सोचकर अपने मन के डर से वो लगातार बार बार पलट पलट कर देखता है। इससे इसकी दौड़ में विघ्न आता है और उसकी दौड़ की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, और यही एक कारण है कि इसके मन के हार से चीता इसका शिकार कर लेता है। पर हमें हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन में। एक बहुत छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपने सुनी पढ़ी ज़रूर होगी, पर अपने जीवन को एक नई दिशा देने में भी ये काफ़ी मददगार होगी। एक हेल्पिंग हैंड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक गाइडलाइन तो हो सकती है, हमें सोचने पर मजबूर तो कर सकती है। एक बार एक छोटा बालक था, स्कूल जाया करता था। तो एक बार उनकी टीचर ने उस बालक को एक पर्ची पकड़ाते हुए कहा कि ये पर्ची अपनी माँ को दे देना। जब घर आया बालक तो वो पर्ची उसने माँ को थमा दी। माँ ने जब वो पर्ची खोली, पढ़ी, तो उसकी आंखें नम हो गई। बालक ने माँ से पूछा, माँ इसमें ऐसा क्या लिखा है? माँ ने उन नम आँखों से कहा, बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमारी स्कूल इसके योग्य नहीं है, तो कृपया करके आप इसे अपने घर में ही पढ़ाएं। बच्चे ने इस बात को सच मानकर अपनी पढ़ाई में लीन हो गया और फिर निरंतर अपनी माँ की मदद से वो बच्चा खूब मेहनत करके पढ़ाई की। बड़ा हुआ, समय बीतता गया, माँ नहीं रही। बच्चा लौटकर अपने घर आया तो वो एक पुराना बक्सा वहाँ रखा हुआ था। उस बक्से के अंदर जब उसने खोल कर देखा तो वो पर्ची मौजूद थी। उस पर्ची को उसने निकाल कर देखना चाहा कि उसमें क्या लिखा था। जब उस पर्ची को खोलकर उस बालक ने पढ़ा, पढ़ते ही उसकी आंखें भी नम हो गई। पता है उस पर्ची में क्या लिखा था बच्चों? उस पर्ची में ये लिखा था कि आपका बालक मंद बुद्धि है और इसकी हमारे स्कूल में कोई भी स्थान नहीं है। हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जब बच्चे ने ये पढ़ा तो उसे वो सारी पुरानी बातें याद आ गई। ये बच्चा जानते हैं आप कौन था? ये बड़ा होकर विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट के रूप में जाना गया नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे छोटी सी उम्र में जब वो 4 साल का था तब वो बोल भी नहीं पाता था, और जब 7 साल का हुआ तो उसे न तो अक्षर का ज्ञान हुआ न वो ठीक से बोल पाता था। तो लोगों ने इस बालक को मंदबुद्धि बालक कहने लगे। हताश होकर इसकी माँ और बेटा जो है
वो बड़े निराश होते थे इन बातों से, पर हिम्मत उन्होंने रखी, अपने कर्म करते चले गए। अपना लक्ष्य पाने के लिए उनका एक ही था, इन लोगों ने लोगों की इस बातों को एक चैलेंज के रूप में लिया और आज आप देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या कर दिखाया। तो आज ये सारी चीज़ें आप और हम भी कर सकते हैं। हमें भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जो हमारा मनोबल तोड़ते हैं, पर हमें लोगों की बातों में न आकर अपने पर भरोसा रखना चाहिए, अपने में विश्वास रखना चाहिए और अपने अंदर का जो भी हुनर, टैलेंट है उसको बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना हम सीख सकते हैं उतना सीखना चाहिए। जहाँ से हम ज्ञान बटोर सकते हैं हमें भी ज्ञान बटोरना चाहिए। हमें अपने और सोच के दायरे से बाहर आना होगा। तो इसी कहानी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर जिसका नाम है यस यू कैन। नमस्कार।